ब्रेक के बाद दो कदम में आपका स्वागत है। खास खबर का रुख करें उसके पहले हम जल्दी से श्योपुर का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मेरी बहनों, बेटियों के साथ बताओ अन्याय हुआ कि नहीं? अपने यहाँ भी अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए। भैया आया है, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, ढोल बजाओ, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था। जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत आई हो, बेटी को आफत मान लिया। और धीरे धीरे तो यह हालत हो गई कि अगर पता चल गया डॉक्टर के माध्यम से कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, अगर बेटी आए तो पेट में ही मार दो, कोख में ही मार दो। अरे कोख को कत्ल खाना बना दिया मेरी बहनों, कोख को कत्ल खाना बना दिया। और इसके कारण यह होने लगा कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे और बेटी कम जन्म लेने लगी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई, 912 बेटियां। और इसलिए तब सबसे पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ, मुझे लगा कि बेटी को क्यों दुनिया में नहीं आने देते। इसलिए नहीं आने देते कि बेटी बोझ है। तो मन में विचार आया कि शिवराज ऐसी योजना बनाओ कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति हो, लखपति। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक वो लाडली लक्ष्मी होगी। उसके नाम से बेटी के पैदा होने के बाद पैसा जमा सरकार कर देगी। और जब वो पढ़ाई करेगी, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में फिर 6000 और कॉलेज में जाएगी तो मेरे बहनों और भाइयों चिंता मत करना, मामा 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 डाले जाएंगे और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाएंगे। बेटी लखपति बन जाएगी। बताओ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आज बात करने आया, बोलो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो बेटी आफत तो नहीं है, आने दो बेटी को, मामा तो जिंदा है। चिंता किस बात की करती हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों? बेटी की जिंदगी बनाना है, हमने तय किया। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, गुड्डी भाई आज जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष है, अब बहने सरपंच बन रही है, अध्यक्ष नगरपालिका की अध्यक्ष हमारी बहन श्योपुर की बैठी है। तुम्हें पता है पहले बहनें चुनाव नहीं लड़ती थी। चुनाव कौन लड़ते थे? भाई लड़ते थे, पुरुष लड़ते थे। बहन क्या करती थी? रोटी बनाती थी। 50 आदमी आ रहे, बनाओ रोटी, तो दिन भर रोटी बेलते रहो। चुनाव साहब लड़ेंगे। हमें लगा अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सरपंच, जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष बननी चाहिए। लेकिन वैसे कोई लड़ाने को तैयार थे। तो एक तरकीब हमने अपनाई कि बहन आधी सीटों पर अगर चुनाव होंगे तो आधी सीट पर भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। मेरी लाडली बहनाएं चुनाव लड़ेंगी। बताओ मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? बोल के बताओ अच्छा किया कि नहीं? इसलिए नहीं तो भैया लोग लड़ने नहीं देते, घर बैठ, चुनाव हम लड़ेंगे। अब बहनें सरपंच बन रही है, अलग अलग पदों पर पहुंच रही है। ऐसे एक नहीं कई काम। अगर संपत्ति खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, खेत खरीदना हो तो कौन के नाम पे खरीदते थे? साहब के नाम पे। मैडम के नाम पे कोई खरीदता ही नहीं था। हमने तरकीब निकाली कि अगर पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे अगर दुकान, मकान, खेत कोई खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क बहुत कम लगेगा, 1% केवल। और पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा। तुम्हें पता मेरी बहनों क्या हुआ? कई लोगों ने
अपनी जमीन अगर खरीदनी थी तो पत्नी से कहा तेरे नाम करवा रहा हूं क्योंकि रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे, और बहनों के नाम पे रजिस्ट्री होने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? अच्छा हुआ। लेकिन अब ये लाडली बहना योजना ये मैं क्यों लेके आया? मेरी गरीब बहनों, कई बार ईमानदारी से बताना, अगर बेटा बेटी कहीं से आए और गोद में बैठ जाए, मम्मी माँ मुझे शर्ट दिलवा दे, मुझे पैंट दिलवा दे, और उस समय अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो इच्छा तो होती है कि बेटा बेटी को कुछ दिला दूं, फ्रॉक दिला दूं, शर्ट दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ मजबूर हो जाती हो कि नहीं? मन में बुरा लगता है कि नहीं? बताओ, अरे मन में बुरा लगता है कि नहीं? और तब मन में ये भाव आता है मेरे पास पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी को ये चीज दिला देती। माँ किताब दिला दे, माँ मुझे तो कुल्फी खाना है, पैसा दे दे। अब माँ के पास ही पैसा नहीं होते तो उसकी आत्मा रोती थी, क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होते तो मेरे बेटा बेटी की ये इच्छा मैं पूरी कर देती। और इतना ही नहीं, अगर कभी मायके जाना है तो मन में ये विचार आता है कि भैया के घर जा रही हूं, भैया के बेटा बेटी मिलेंगे और कहेंगे बुआ क्या लेके आई, कुछ लेके आई क्या? और जाने के पहले मायके अगर पतिदेव से पैसा मांगो कि मायके जा रही हूं जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है पैसा। तो बताओ मेरी बहनों, दिल दुखता था कि नहीं दुखता था? आत्मा रोती थी कि नहीं रोती थी? छोटी छोटी जरूरत हमारी पूरी नहीं होती थी मेरी बहनों। और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज भैया तो तू भी है रे, हूं ना भैया? अरे हूं ना भैया? तो जोर से बोलो ना, हूं भैया, हूं। तो मुझे लगा कि शिवराज सगा भैया सावन के महीना में राखी के दिन या तो बहन के घर जा रहा है या बहन को लिवा के लाता है, और अपनी बहन को राखी बंधवाने के बदले कपड़े देगा, पैसा देगा, कोई ना कोई चीज देता है। देता कि नहीं देता? बताओ बताओ मेरी बहनों, देता है कि नहीं? देता है। तो दिल में ये बात आई भैया तो तू भी है रे, और भैया मुख्यमंत्री बन गया है तो क्या तेरा फर्ज नहीं है कि अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दे? और तब मन में ये विचार आया कि अगर मेरी बहनों के पास ये पैसा आ जाएगा तो बहनों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक विचार और आया मेरी बहनों, साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार पैसा देने से काम चलेगा क्या? नहीं तो जोर से बोलो ना, चलेगा क्या? और इसलिए हमने तय किया एक बार नहीं, साल में 12 बार, हर महीना 1,000, कुल मिला के 12,000 रुपया हर साल अपनी लाडली बहनों के खाते में डालूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा। अब बताओ कौन कौन के खाते में पैसा आ गया? जिनके खाते में पैसा आया हाथ उठाओ बहनों। कई बहनों के खाते में देखो। और सुनो, आदरणीय तोमर जी कह रहे थे, सिंधिया जी कह रहे थे, ये 1,000 नहीं है, 1,000 से जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा मैं इसको बढ़ाता रहूंगा। 1,000 से बढ़ा के कितने करूंगा बताओ? जोर से बोल के बताओ, जोर से बोलो। 1250, 1500, 1750, 2,000, 2250, 2500, 2750 और अंत में जोर से बताओ। आप बताओ, एक बहन को इतना पैसा मिलेगा तो बताओ उसकी जिंदगी सुखी हो जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो मेरी बहनों, हो जाएगी कि नहीं? अब तुम्हें पता है 1,000 रुपया महीना देने पे, 12,000 रुपया साल देने पे कितनी बहनों को दिया? 1,25,00,000। बहनें बहुत है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। 1,25,00,000
25 लाख बहनों के खाते में लगभग साल भर में कितना रुपया जाएगा? 15,000 करोड़। कितना जाएगा? जरा बोल के बताओ। 15,000 करोड़। कितना जाएगा? 15,000 करोड़। तुम्हारे भैया के अलावा कोई इतना रुपया दे सकता था क्या? बताओ, दे सकता था क्या? कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कभी नहीं दिया। और मेरी बहनों, ये 1,000 नहीं है। मैं जब एक बहन के घर गया स्वीकृति पत्र बांटने, तो संग 2 और बहनें थी। इनका पड़ोस से आई है क्या ये बहनें? वो नहीं, ये बड़ी बहू है, मैं मंझली बहू हूं, ये छोटी बहू है। 3 को 1,000 मिल रहे हैं, तो 3,000 हो गए भैया। और केवल 3,000 नहीं है मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों को हर साल कितने रुपया देंगे? वो प्रधानमंत्री कितने देते हैं समनिधि के? बताओ। 6,000। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा पीएम साहब दे रहे हैं 6,000। मैं चौथी बार बना था तो तय किया 4,000 मैं भी दूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? लेकिन अब 10,000 नहीं, पीएम साहब 6,000 देंगे और मैं कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो। तो 6 और 6 कितने हुए? 12,000। अब सुनो, 3 बहुएं अगर घर में हैं तो 12 तिया 36,000 उनको मिलेंगे। और किसान के घर में हैं तो 12 तिया 36 किसान को मिलेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 72,000। और भाई अगर लाडली लक्ष्मी हुई तो कॉलेज जाएगी तो 12,500 उसको भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से फ्री में राशन, इलाज की व्यवस्था, कितनी चीजें, प्रधानमंत्री आवास। मेरी बहनों, इतना कोई दे सकता है क्या? बताओ। अरे दे सकता है क्या? आज ईमानदारी से बताओ, आज दिल पे हाथ रख के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, कोई दे सकता है क्या? कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? ये कांग्रेसी, मेरी बहनों, ये इतने चालाक है कि इनने कहा था कर्जा माफ करेंगे। किसान भाइयों, किया क्या माफ? अरे जोर से बताओ। इनने कर्जा माफी का वादा किया, पलट गए। इसके बाद मेरी बहनों, तुम्हें एक बात और बता रहा हूं। संबल योजना मैंने चलाई थी। संबल योजना जब इनकी सरकार आ गई तब इन्हें संबल योजना बंद कर दी। संबल में अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो हम 4 लाख रुपया देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख। कमलनाथ, संबल तुमने बंद कर दी। और तो और मेरी बहनों, बेटियों की मैं शादी करवाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाती है। कमलनाथ ने उनकी सरकार में शादियां तो हुई लेकिन बेटियों को पैसे ही नहीं दिए। बेटियों के पैसा ये बेईमान खा गए। बोलो सही बात है कि नहीं? ये बेटियों का पैसा खा गए। और तो और बेगा, भारिया और शहरिया बहनों को पानी गिर रहा है, सवेरे भी बारिश हो रही है। तस्वीरें आप श्योपुर की देख रहे हैं। अपने प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मामा अपनी बहनों से संवाद कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत जो बहनें रजिस्ट्रेशन करा चुकी है उनसे संवाद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना के फायदे बता रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री की खासियत है, उनकी संवेदनशीलता, बहनों के प्रति प्यार, ये सब कुछ बताता है कि मुख्यमंत्री क्यों अपनी बहनों के लिए, प्रदेश की बेटियों के लिए, अपनी भांजियों के लिए इतना सोचते हैं। तो लैपटॉप देता था, लैपटॉप मेरे भांजे भांजियों का लैपटॉप कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा लिया। कितनी योजनाएं बंद कर दी। समूह का कर्जा माफ करेंगे, वो माफ नहीं किया। किसान को वो देंगे, वो नहीं दिया। ये कांग्रेस आज गारंटी की बात करती है। इस कांग्रेस की गारंटी है भ्रष्टाचार की गारंटी। इस कांग्रेस की गारंटी है।
तो तस्वीरें आप देख रहे थे श्योपुर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना कार्यक्रम में अपनी बहनों को संबोधित कर रहे हैं और योजना के फायदे बता रहे हैं। इसी के साथ 2 कदम में फिलहाल इतना ही। BSTV पर खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।